ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 21। सवै किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्म निशि सुप्त शक्तिशो। तो ये हम लोगों ने किया था और इसका बहुत पहले हुआ है। तो इसका अर्थ है वे कहने लगे, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही हैं वे जो आदि परमेश्वर हैं। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। चूँकि वे परमेश्वर हैं, अतएव सभी जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो। तो भगवान के बारे में सब जो स्त्रियां हैं द्वारका की नहीं, द्वारका तो जा रहे हैं भगवान, हस्तिनापुर की स्त्रियां बातें कर रही हैं। तो जिनको जितना ज्ञान है उसके हिसाब से वो बातें कर रही हैं। तो हमने इसको देखा था। अंतिम और उसके लास्ट 2 पैराग्राफ्स जो है वो बचे हुए हैं श्रील प्रभुपाद के परपोर्ट का। श्रील प्रभुपाद कहते हैं लास्ट जो हमने किया था उसमें कि इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु के भी कारण रूप हैं। वास्तव में वार्तालाप कर रही स्त्रियों ने निश्चित रूप से यह वैदिक सत्य किसी प्रामाणिक स्रोत से सुना होगा। प्रामाणिक स्रोत ही दिव्य विषयों के सही ज्ञान पाने का एकमात्र साधन होता है, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो यदि भगवान के बारे में हमको जानना है और सही ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका स्रोत होता है भगवान के द्वारा बोला गया, डायरेक्टली जो सीधा जो बोला जाता है श्लोका, वो अर्थात वैदिक ग्रंथ जिसको भगवान ने स्वयं बोला है, तो उसमें सच्चाई होती है। परंतु यदि भगवान के बोले हुए वचन को कोई उल्टा पलटा करके बोलेगा तो फिर वो सच्चाई नहीं रहेगी। पर प्रामाणिक स्रोत से यदि हम सुनेंगे तो सच्चाई एज इट इज़ यथारूप रहेगी, प्रामाणिक स्रोत यानी गुरु परंपरा से। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रामाणिक स्रोत से दिव्य विषयों का ज्ञान उन स्त्रियों ने प्राप्त किया होगा। प्रामाणिक स्रोत से मतलब सही गुरु, अच्छे गुरु, सच्चे गुरु। आगे लिखते हैं प्रभुपाद, महाविष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष पश्चात स्वतः हो जाता है। ब्रह्मा जी की उम्र होती है 100 साल की, और इसके पहले ज़रूर मैंने वर्णन किया होगा क्योंकि शुरुआत में ही बताया गया है थोड़ा ब्रह्मा जी के बारे में, जो उनकी आयु है उसका वर्णन किया है। तो 100 साल तक जीवित रहते हैं, परंतु हमारा 100 साल और ब्रह्मा जी का 100 साल एक बराबर नहीं है, बहुत अंतर है। ब्रह्मा जी की आयु बहुत बड़ी होती है, बहुत मतलब बहुत, उसका कैलकुलेशन हमने एक बार बता दिया। तो जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है तो यानी 100 वर्ष की आयु बिताने के बाद जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है तो जितने जीवात्मा भगवत धाम नहीं गए, जो भगवत धाम चले गए वो तो चले गए, जो भगवत धाम नहीं जा पाए और जो यहीं पर है इसी ब्रह्मांड के अंदर, वो सब कहा जाते हैं महाविष्णु के शरीर में।
अपने आप। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्तिगत जीव अपना अस्तित्व खो देता है। पहचान तो बनी ही रहती है, और ज्यों ही श्री भगवान परम इच्छा से दूसरी सृष्टि होती है, त्यों ही सभी सुप्त निष्क्रिय जीवों को छोड़ दिया जाता है, जिससे वे अपने पूर्व जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकें। जिस पॉइंट पर उन्होंने शरीर अर्थात शरीर त्यागा था, जैसे कोई जीवात्मा है, जैसे मान लीजिए 100 जीवात्मा है, और 100 जीवात्मा ब्रह्मांड के साथ महाविष्णु के शरीर में चले गए, क्योंकि वो भगवत धाम जाने के लायक नहीं हुए थे, तो महाविष्णु के शरीर में चले गए। तो अब जितना भी दिनों के बाद वापस सृष्टि होगी, तो वो जो जीवात्मा अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं सुप्त अवस्था की तरह बिना शरीर के, वो वापस शरीर प्राप्त करेंगे नए ब्रह्मांड में, जब ब्रह्मांड की सृष्टि होगी तब। और जिस पॉइंट पर उनकी चेतना थी, मन बुद्धि अहंकार वाला सूक्ष्म शरीर, एग्जैक्टली वहीं से नई शुरुआत हो जाएगी। ऐसा होता है। और फिर वो कार्य करने लग जाएंगे। यह सुप्तोत्थित न्याय अर्थात निद्रा से जाग कर पुनः अपने कर्म में लग जाना कहलाता है। सुप्तोत्थित न्याय, नींद से जगे और फिर से, जैसे नींद अभी थोड़ी सी होती है हमारी, कुछ घंटों की नींद होती है, फिर उठ के क्या करते हैं हमें पता है कि उठना है, तो फिर क्या क्या करना है, कल क्या कहाँ पे छोड़ा था, आज क्या क्या सेवा है, तो वो हम करने लग जाते हैं। वैसे ही जो जीवात्मा महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड समाप्त हो गया, ब्रह्मा जी खुद भी समाप्त हो गए मतलब अब वो अलग, फिर से वो भी हमारी तरह एक जीवात्मा है, तो फिर से उनको शरीर मिलेगा बाद में। फिलहाल उन्होंने पूरा 100 साल उम्र बिता लिया, और ब्रह्मांड और ब्रह्मा जी सब मिलके महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर गए, लेकिन वो सिर्फ रेस्ट करते हैं वहाँ। उसके बाद फिर से सृष्टि होती है और फिर से नया शरीर प्राप्त होता है। तो नया शरीर प्राप्त होगा तो कैसा होगा, जहाँ हमने छोड़ा था। जैसे कि कोई व्यक्ति कुत्ता था, कुत्ता फिर से उसको बनाया जाएगा, या तो कुत्ते के बाद वाली योनि दी जाएगी। अगर कोई मनुष्य था, तो मनुष्य जब मृत्यु होती है तो मनुष्य की चेतना के अनुसार अगला शरीर उसको मिलता है, तो उसी तरह अगला शरीर मिलेगा। जो वो कर रहा था, गाना गा रहा था, इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था, दुकान में कुछ बेच रहा था, कुछ खरीद रहा था, कुछ बिजनेस कर रहा था, कुछ नौकरी कर रहा था, जो चेतना में था वो चेतना से वो आगे कार्य बढ़ेगा उसके जीवन का, क्योंकि उसको नींद की ही तरह उसका समय बीता है, लेकिन बहुत लंबा बीता है। नींद में कुछ घंटे बीतते हैं, इसमें बहुत बहुत लंबे वर्षों के लिए, करोड़ों वर्षों के लिए व्यक्ति सोता है। तो रात्रि में जब मनुष्य सोता है तब भूल जाता है कि वह कौन है, उसका क्या कर्तव्य है, और वह जगते समय की सारी बातें भूल जाता है। किंतु ज्यों ही वह नींद से उठता है तो उसे जो कुछ करना होता है सब स्मरण आता है, और वह फिर से अपने कार्यकलाप में लग जाता है। सभी जीव भी प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में लीन रहते हैं, किंतु ज्यों ही दूसरी सृष्टि होती है वे उठकर अपना अधूरा काम करने लगते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में हुई है 8वें अध्याय के 18 से 20 नंबर श्लोक में। 18 से 20 नंबर श्लोक में देखिए, आपको मर्जी है तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको इच्छा है कि जाने कि भगवान क्या कह रहे हैं तो आप देख सकते हैं। 8वां चैप्टर और श्लोक संख्या 18 से 20, 18, 19 और 20। अव्यक्ताद् व्यक्तव्यः सर्वाः प्रभवन्ति आगमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा
ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। अव्यक्त से व्यक्त, पहले बिना शरीर के। तो थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, मगर मुझे लगता है थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश करते हैं, मतलब हाँ, ब्रह्मा जी के शरीर से ही जाते हैं फिर महाविष्णु के शरीर में। तो जब ब्रह्मा जी या तो फिर शिरोदक्षाई विष्णु के शरीर से गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर महाविष्णु, ऐसे जाते हैं। तो जब वो ब्रह्मा जी यानी प्रलय होने के बाद महाविष्णु के शरीर में जाते हैं, तो ब्रह्मा जी के उस समय किसी के पास शरीर नहीं होता है, सब बिना शरीर के होते हैं और विलीन हो जाते हैं। जिसको विलीन शब्द सुनते हैं वो वाला, पर ये विलीन अलग है। तो अव्यक्त यानी कि अभी शरीर नहीं है, दिख नहीं रहा है वो जीवात्मा, और बाद में फिर जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो वो व्यक्त रहता है, यानी अप्रकट और प्रकट। प्रकट हो जाना और अप्रकट हो जाना, ये दो चीज़ है। तो प्रकट कब होगा? जब सृष्टि होगी, और अप्रकट कब होगा? जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी। फिर आगे लिखते 3 श्लोका में बताया है प्रभुपाद ने। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवश्यः पार्थ प्रभवति अहः आगमे। जब जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। दिन में प्रकट होते हैं, रात्रि में विलीन हो जाते हैं। परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, या परा और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी इसका नाश नहीं होता है। तो ये आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जैसा कि ब्रह्मा जी के सोते समय सारे जीव भगवान के शरीर में जाके सो जाते हैं बिना शरीर के, और फिर नींद खुलती है तब जब शरीर मिल जाता है। तो इसी को कहते हैं अव्यक्त और व्यक्त। अव्यक्त मतलब बिना शरीर का जीवात्मा, व्यक्त यानी शरीर मिल गया, कोई न कोई शरीर मिल गया। जब शरीर मिलेगा तो व्यक्ति क्रिया करने लग जाएगा, एक्शन होना शुरू हो जाएगा। बिना शरीर के तो कोई कुछ कर नहीं सकता, यही बात है। सृजनात्मक शक्ति के सक्रिय अवस्था में आने के पूर्व श्री भगवान का अस्तित्व था। श्री भगवान भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनका शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और उनके शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। सृष्टि के पूर्व श्री भगवान अपने परम धाम में रहते थे, जो परम पूर्ण और अद्वितीय है। तो भगवान के बारे में बता रहे हैं। ये भौतिक दुनिया से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। भौतिक दुनिया में व्यक्ति जन्म लेता है, कुछ कार्य करता है, फिर मृत्यु होती है, परंतु भगवान जो है वो एकदम अलग है और वो आध्यात्मिक हैं, दिव्य हैं, उनका धाम भी अलग है, सब कुछ अलग है। और भगवान परम धाम में रहते हैं। तो ये श्लोक जो है ना वो इसमें इतना ही था, मतलब ये श्लोक का तात्पर्य समाप्त हो गया। बहुत दिन चला। नेक्स्ट श्लोक का हम कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पूरा तो नहीं होगा पर पढ़ते हैं, बहुत बड़ा है ये भी। स एव भूयो निज वीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं शिशिक्षतीम् अनाम रूपात्मनि रूपनम्नि नामनि विदित समानः अनुसार शास्त्रकृत। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ट्रांसलेशन और शब्दार्थ। सह वे एव इस प्रकार भूयः फिर से निज अपना वीर्य पराक्रम चोदिताम को संपन्न करना
स्व अपना जीव मायाम बाह्य शक्ति प्रकृतिम भौतिक प्रकृति को शिशिक्षतीम पुनः सृष्टि करते समय अनाम भौतिक उपाधि के बिना रूप आत्मनि आत्मा के स्वरूप रूप नामनी रूप तथा नाम विदित समान प्रदान करने की इच्छा से अनुसार हस्तांतरित कर दिया शास्त्रकृत शास्त्रों के संग्राहक। तब श्री भगवान ने अपने अंश रूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। भौतिक प्रकृति उनकी ही शक्ति से पुनः सृष्टि करने हेतु सक्षम होती है। तब ये सब बातें हो रही है, ये हस्तिनापुर की स्त्रियां बातें कर रही हैं आपस में कि देखिए ये जो भगवान है, ये जो कृष्ण है, ये परम भगवान है। उनको पता था सब कुछ, कृष्ण परम भगवान है और कृष्ण कैसे सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान थे, अकेले थे तब, बाद में सृष्टि हुई, फिर बहुत सारे जीव को पैदा किया भगवान ने, और फिर भगवान जब सृष्टि समाप्त होती है तो उसमें लीन हो जाते हैं। अब आगे कह रही हैं, तब भगवान ने अपने अंश रूप जीव को, हम लोग भगवान के अंश हैं, छोटे से, भगवान बहुत बड़े हैं और हम बहुत छोटे हैं। भगवान को कहा जाता है विभु, हमको क्या कहा जाता है, अणु। विभु यानी बहुत बड़े, अणु यानी बहुत छोटे। तब श्री भगवान ने अपने अंश रूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। अब उनको फिर से क्या होगा, सब जीव का एक कहीं कहीं जन्म होगा, उनका एक नाम होगा, उनका एक शरीर होगा। तो ये कैसे होगा, प्रकृति के द्वारा। शरीर कौन देगा, प्रकृति माता देंगी। ये जो शरीर है ये भगवान ने नहीं दिया है, भगवान की ही शक्ति प्रकृति माता ने दिया है। ठीक है, तो प्रकृति माता शरीर देती है और उसमें छोटा सा कण आता है जिसको आत्मा कहा जाता है, वो भगवान देते हैं। पर प्रकृति माता भगवान की ही एक शक्ति है, ये ध्यान रखिए। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, ब्रह्म संगीता में कह रहे हैं भगवान, और भगवद गीता में भी कह रहे हैं। तो प्रकृति जो दे रही है शरीर, वो क्या है, वो ये पांच जो चीज़ें हैं उससे मिला हुआ शरीर दे रही हैं। तो ये जो 5 चीज़ें जो जिसमें परिवर्तन होता है, आत्मा में तो कोई परिवर्तन नहीं था। दोनों को समझिए फ़र्क को। भगवान ने हमको क्या दिया है, आत्मा। भगवान के शरीर से हम पैदा हुए हैं, भगवान से हम पैदा हुए हैं। तो भगवान कैसे हैं, दिव्य। तो सेम हम भी हैं, हम भी दिव्य हैं, परंतु वो बहुत छोटा कण है जो पैदा हुआ है भगवान से, और उसको आत्मा कहते हैं। तो आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं, कभी भी नहीं। ना भूतकाल में हुआ है, ना भविष्य काल में होगा, ना वर्तमान काल में होगा, कभी नहीं। अपरिवर्तनीय है आत्मा। यानी आत्मा न सड़ेगा, न गलेगा, न जलेगा, न मिटेगा, न समाप्त होगा, कुछ नहीं होगा उसको। परंतु ये जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है, ये प्रकृति माता ने दिया है, इसमें सब परिवर्तन होता है। प्रकृति बदलते रहती है, लेकिन भगवान का, चूँकि आत्मा भगवान का अंश है, वो नहीं बदलता है। तो जो बदलने वाली चीज़ है वो सब प्रकृति माता से आई है। तो जैसे कि अभी ये सूक्ष्म शरीर है, ये ग्रॉस है, स्थूल शरीर है, और इसके बाद एक सूक्ष्म शरीर होता है, वो भी बदलता है, मन बुद्धि अहंकार। इसीलिए समझ जाइए कि वो भौतिक है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो अंश है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, यानी आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इस शरीर में हमेशा परिवर्तन होता है। दोनों शरीर में। कौन 2 शरीर है? एक ये शरीर और एक इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ। ये
ये पंच महाभूत और ये 3 मन बुद्धि अहंकार, आठों की आठों बदलने वाली चीज़ें, आठों बदलते रहते हैं। ये है इसका गुण है, जो समझिए दोष या गुण। जो चीज़ बदल रही है वो भगवान के द्वारा दी गई नहीं है, वो प्रकृति माता के द्वारा दी गई है। और भगवान के द्वारा जो चीज़ दिया गया है वो नहीं बदलेगा। तो अभी भगवान ने क्या किया, प्रकृति के हाथ में हमको दे दिया, और भौतिक प्रकृति उनकी ही शक्ति से पुनः सृष्टि करने हेतु सक्षम होती है। और भगवान ही शक्ति देते हैं प्रकृति माता को, उनके शक्ति के द्वारा ही प्रकृति माता आगे कुछ कर पाती है। प्रभुपाद लिखते हैं, सभी जीव भगवान के अंश हैं। वे 2 प्रकार के हैं, नित्य मुक्त और नित्यबद्ध। नित्य मुक्त शाश्वत रूप से मुक्त जीव हैं और श्री भगवान के दिव्य धाम में, जो दृश्य जगत से परे है, दिव्य प्रेममयी सेवा के आदान प्रदान में नित्य मग्न रहते हैं। लेकिन नित्यबद्ध जीव अर्थात शाश्वत रूप से बद्ध जीव का कार्यभार बहिरंगा शक्ति माया पर रहता है कि वह परम पिता के प्रति उनकी विद्रोही मनोवृत्ति को सुधारे। नित्यबद्ध या सदैव भूले रहते हैं कि श्री भगवान के साथ उनका संबंध उनके अंश रूप में है। वे माया द्वारा पदार्थ के उत्पादों के रूप में मोहग्रस्त रहते हैं और इस प्रकार वे सुखी बनने हेतु भौतिक जगत में नाना प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। वे इन योजनाओं को खुशी खुशी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन श्री भगवान की इच्छा से योजना बनाने वाले तथा उनकी योजनाएं एक निश्चित समय के पश्चात नष्ट हो जाती है। जैसा पहले ही कहा जा चुका है, भगवत गीता में कह रहे हैं 9.7 में, हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सारे जीव मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और जब पुनः सृष्टि करने का समय आता है तो मैं अपने बहिरंगी शक्ति द्वारा सृष्टि प्रारंभ करता हूँ। कितना सुंदर बताया है प्रभुपाद ने, और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, 2 प्रकार के जीव होते हैं, नित्यबद्ध और नित्य मुक्त। नित्य मुक्त जो है वो कभी बद्ध नहीं हुए, कभी भी बद्ध नहीं हुए हैं, हमेशा से वो मुक्त ही है। अर्थात वो कभी माया के चंगुल में नहीं फंसे, वो कभी भगवान के खिलाफ बात नहीं किए, विद्रोही नहीं बने। भगवान जो बोले हैं सिर्फ वही करना है, ये उनका स्वभाव है। इसीलिए वो कभी भौतिक जगत में नहीं, मतलब भौतिक जगत में लीला करने के लिए आते हैं वो अलग बात है, पर भौतिक जगत में भेजे नहीं गए हमारी तरह। उसको कहते हैं नित्य मुक्त। आध्यात्मिक जगत उनका रहने का स्थान है और आध्यात्मिक जगत में वो रहते हैं और खुशी खुशी मगन रहते हैं भगवान के सेवा में। भगवान और नित्य मुक्त जीव, ये है नित्य मुक्त। जैसे गोपियाँ सब नित्य मुक्त हैं। आप कहेंगे वो तो आई थी, वो तो भगवान के साथ आई थी ना। जैसे एक जेल है, जेल में सब कैदी रहते हैं, ठीक है, यरोडा जेल कैदी। लेकिन कभी कभी सुपरिटेंडेंट जब आते हैं तो वो भी अंदर प्रवेश करते हैं, जेल में राउंड देते हैं, वो कैदियों को देखते हैं, उनसे मिलते हैं, थोड़ा बहुत कुछ बोलते हैं। या 15 अगस्त 26 जनवरी को मिठाई भी बंटता है, कैदियों को मिठाई मिलती है, कुछ मतलब कुछ शिक्षा भी देते हैं वो सुपरिटेंडेंट, जेल के सुपरिटेंडेंट। तो सुपरिटेंडेंट जब आते हैं जेल के तो उनके साथ 2-4 लोग और भी आते हैं ना, पुलिस जो भी है, जेलर। तो इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण यहाँ आते हैं कोई भी कारण से लीला करने या कुछ भी, तो उनके साथ उनके पार्षद भी आते हैं, पर वो नित्य मुक्त हैं। जैसे जेलर आएगा तो जेलर क्या करेगा, वो जेल के अंदर प्रवेश करेगा, घूमेगा सब जगह, निरीक्षण परीक्षण जो करना है, परंतु फिर 1 घंटे 2 घंटे या जितना भी देर तक उसको रुकना है, उसके बाद वो बाहर चला जाएगा। वो जेल के अंदर नहीं बैठा रहेगा, क्योंकि वो तो उसको सज़ा नहीं मिली है, वो तो नित्य मुक्त है। मतलब वो तो आराम से अपने घर में रहता है, बाहर में अपने घर में, फ्लैट में, बंगलों में, कहीं भी जाना आना सब कुछ कर सकता है। और उसके साथ जो आए हैं वो भी
परंतु जो अंदर जेल में है वो कभी नहीं निकल सकते हैं, उनको निकलना बहुत कठिन है। इसी प्रकार इस दुनिया में यदि नित्य मुक्त आते हैं तो भगवान के साथ आते हैं उनकी सेवा के लिए, नहीं तो वो गोलोक धाम में रहते हैं, वैकुंठ धाम में रहते हैं, उसको कहते हैं नित्य मुक्त। नित्यबद्ध जो हैं वो कौन है? नित्यबद्ध वो हैं जो बहुत बहुत कालों से बद्ध है और उनको कंट्रोल करने वाली भगवान की माया शक्ति है। और माया शक्ति का क्या कार्य है कि ये जो हमारे अंदर विद्रोही स्वभाव हो गया है, भगवान के खिलाफ बात करने का, भगवान के खिलाफ कार्य करने का, भगवान के खिलाफ भगवान के मर्जी नहीं सुनने का, उनके मर्जी के उल्टा चलने का, ये जो स्वभाव हमारा है, इस स्वभाव को बदलने के लिए भगवान की माया शक्ति कार्य करती है हमारे ऊपर, हमको सारा मौका देती हैं कि बदलो, तुम्हारा जो स्वभाव है ना मालिक बनने वाला, वो बदलो। पर देखिए हमारी स्थिति ये है कि भक्त भी हैं फिर भी वो स्वभाव नहीं बदला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। हम यहाँ क्यों आए हैं उसका आंसर यहाँ पे है। नित्यबद्ध जो हैं वो सदैव भूले रहते हैं कि भगवान के साथ क्या उनका संबंध है। तो हमें यहाँ पे क्यों भेजा गया है? कुछ ना कुछ गलती किया है और माया देवी हमको सुधारेंगी, गुरु हमको सुधारेंगे, शास्त्र हमको सुधारेगा, परंतु हमारे अंदर जब इच्छा होगी सुधरने की तो ही क्रिया फास्ट होगी। अगर हमारे अंदर सुधरने की इच्छा नहीं है तो बाहरी जो भी है साधन सुधारने वाला वो फेल कर जाएगा, हम सुधर नहीं पाएंगे, है ना। सुधरने की इच्छा हमारी होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। भक्तगण तो बिल्कुल समझते ही नहीं है, बहस करते हैं मेरे से बहुत ज़्यादा, अहंकार है बहुत ज़्यादा, हम कुछ हैं, हम अपने मर्ज़ी के मालिक हैं, ये सब है अहंकार। पर ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। तो माया जो है, भगवान की माया शक्ति है, वो बहुत कुछ करते रहती है, 3 गुणों वाली शक्ति। और जीव जो है वो यहाँ पे जन्म ले लेते हैं। अब जन्म ले करके वो माया के ऊपर, मतलब माया जो भगवान की प्रकृति है, उस जो इस दुनिया को बना के दिया है, प्रकृति माता की दुनिया हुई ना, ये दुनिया किसकी हुई बताइए? भगवान की तो है, पर भगवान ने प्रकृति को दिया है हमें। तो ये जो पूरी दुनिया ब्रह्मांड दिख रहा है, ये पूरी संरचना जो आँखों से हमको दिख रहा है, ये कौन है? प्रकृति माता की संपत्ति है। तो प्रकृति माता ने सजा के रखा है इसको बड़े अच्छे से, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, हवा है, पानी है, बहुत सारे वृक्ष हैं, बहुत सारे जानवर हैं, मनुष्य भी हैं। ये सबको शरीर भगवान प्रकृति माता ने ही दिया है, सबको। पहाड़ भी प्रकृति माता ने बनाया, नदी भी प्रकृति माता ने बनाया, हवा भी प्रकृति माता ने बनाया, हमें भी प्रकृति माता ने बनाया, सब कुछ प्रकृति माता ने बनाया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अब उसमें छेड़खानी शुरू करते हैं, अपने मर्जी का मालिक बनते हैं और प्रकृति माता के साथ हम कुछ छेड़छाड़ करना शुरू करते हैं। ये हमारा काम है और प्लानिंग करते हैं बहुत कुछ करने का। पर भगवान क्या करते हैं, 100 साल की उम्र दिया है, 50 साल की उम्र दिया है, 1000 साल की उम्र दिया है। दूसरे युगों में बड़ी उम्र होती है ना, कलयुग में कम उम्र है। तो उम्र उतनी बड़ी है, जितनी भी बड़ी उम्र है हम भूल जाते हैं। हमको क्या लगता है, हम प्लानिंग करते जाएंगे, मरते दम तक हम प्लानिंग करते जाएंगे। अचानक एक दिन हम शरीर को खो बैठते हैं और जैसे शरीर जाएगा फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो शरीर हमारा एक दिन समाप्त हो जाता है, ऑल ऑफ अ सडन।
अचानक शरीर समाप्त हो जाता है। और ये भगवान बार बार कह रहे हैं, शास्त्र भी कह रहा है, भगवान भी कह रहे हैं, पर सुधारना हमको है अपने आप को। तो यही है कहानी। तो आज का क्लास यहाँ समाप्त हो जाएगा। आप लोगों से कल हम मिलेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।